बच्चों, आपने कभी अपनी सांसों की गिनती की है कि 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं? तो आज हम एक प्रयोग करेंगे कि हम 1 मिनट में कितनी सांसें लेते और छोड़ते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप अपनी उंगली को यहाँ ऐसे नाक के पास रखिए और स्टॉप वॉच या घड़ी आपके हाथ में जो है उससे भी आप काउंटिंग कर सकते हैं और फिर देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं। तो ये जो सांस लेना और जो छोड़ना है, ये एक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया है श्वासोच्छ्वास की, यानी ब्रीदिंग मैकेनिज़्म एक्चुअली में होती कैसी है, इसे ही आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो श्वसन तंत्र के अंगों की जो हमने बात की थी, उसमें जो मुख्य रूप से हमने फेफड़े की बात की थी, वो फेफड़ा आप इस जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन आप इसमें इमेजिन करिए कि ये जो एक पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर ही हमारा जो है वो लंग्स यानी दोनों फेफड़े होते हैं। तो ये स्टर्नम है, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि आगे वाला हिस्सा जो स्टर्नम है, ये पसलियां हैं और पीछे जो है अपना ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस तरीके से पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे जो स्टर्नम से ये पसलियां जो हैं वो जुड़ी रहती हैं, क्योंकि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में ये जो पसलियां हैं और जो स्टर्नम है, इनका रोल होता है। तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना है। ये जो रिब्स हैं, यानी जो ये पसलियां हैं, ये जो आप चित्र में भी देख रहे हैं, इनके एक जो पसली है दूसरी पसली से इंटरकॉस्टल मसल से वो जुड़ी रहती है। उसका रोल क्या है आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से एक ये क्रॉस के रूप में ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। एक को हम एक्सटर्नल कहते हैं और एक को हम इंटरनल कहते हैं। अब हम ब्रीदिंग की प्रोसेस, यानी जिसमें सांस लेना और छोड़ना कैसे होता है, उस प्रक्रिया को जानेंगे। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, एयर फ्लोस इन, इसका मतलब क्या है कि बाहरी हवा जो है वो अंदर कैसे जा रही है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो पसलियां हैं, इसकी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स है, वो सबसे पहले संकुचित होती है और ये बाहर की तरफ आती है। दूसरी बात, स्टर्नम जो है वो नीचे की ओर झुकता है। और तीसरी बात, आप ये जो डायफ्राम देख रहे हैं, वो यहाँ पर डायफ्राम रहता है। ये डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स है वो सिकुड़ती हैं, जिसके कारण जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की ओर आता है। जब ये डायफ्राम नीचे की ओर आया, ये जो पसलियां हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ आती हैं। तो अब होता क्या है, ये जो वक्षीय गुहा का आयतन जो है वो बड़ा हो जाता है। अब फेफड़े जो स्पंजी होते हैं, वो वायु कुपिकाओं की उपस्थिति के कारण, तो अब इनमें फैलने के लिए इनके पास जगह बन जाती है। अब इनका भी आयतन बड़ा हो गया। तो अब होता क्या है कि बाहर से हवा, क्योंकि बाहर का जो वायुदाब है वो अंदर के वायुदाब से ज़्यादा है, तो बाहर का वायुदाब ज़्यादा होने के कारण बाहर की हवा जो है वो कहाँ आती है, आपके इस नाक के ज़रिए ग्रसनी में, फिर ट्रैकिया में और फिर फेफड़ों में वो पहुँचती है। तो ये जो हुई आपकी सांस लेने की प्रक्रिया हुई, यानी इंस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं, या निश्वसन भी कहते हैं, जिसमें हवा जो है वो अंदर गई। अब इसके उलट क्या होता है, हवा बाहर निकलेगी। अब वो कैसे निकलेगी, वो दूसरी प्रक्रिया है एक्सपायरेशन की, यानी निश्वसन। निश्वसन का मतलब हवा का बाहर निकलना।
अब वो कैसे निकलेगा? अब ये फिर से उल्टी होंगी, यानी उल्टी प्रोसेस क्या होगी कि ये जो रिब्स में जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो संकुचित होंगी, जिसके कारण अपना जो रिब्स, जो पसलियां हैं वो अपनी जगह पर आएंगी, स्टर्नम ऊपर अपने जगह पे आ जाएगा, और जो डायफ्राम में जो रेडियल मसल्स थी वो शिथिल होंगी, जिसके कारण रेडियल जो डायफ्राम है वो वापस अपनी स्थिति में, यानी जैसे आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं वो डोम शेप्ड में हो जाता है। अब जब सब तरीके से क्या हो गया कि अंदर का आयतन जो है वो कम हो गया, जिसके कारण दबाव बढ़ने लगा। अब जब दबाव बढ़ने लगा तो बाहर की जो हवा थी उससे अंदर का दाब जो था वो ज़्यादा था। अंदर का दाब ज़्यादा होने के कारण अब फेफड़ों से जो हवा है वो ब्रोंकियोल्स, आपके ब्रोंकस, ट्रैकिया, नेज़ल चैम्बर से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए ये हवा बाहर निकलती है। ये एक्सपायरेशन है, यानी निश्वसन, जिसमें कि हम सांस छोड़ते हैं। और मुख्यतः इसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि श्वसन की जो प्रक्रिया है, यानी कि आंतरिक श्वसन, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जिसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, जो हार्मफुल है वो इसी एक्सहेलेशन के ज़रिए वो बाहर निकलती है। अब ये जो प्रक्रिया है वो नियंत्रित किससे होती है? तो हमारे ब्रेन में एक श्वसन केंद्र है नियंत्रण का, उसके ज़रिए ये नियंत्रित होती है। तो अब आप प्रयोग करके देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं। और दूसरी बात ये कर सकते हैं कि दौड़ते समय या व्यायाम करते समय क्या फ़र्क आता है। तो ये दोनों बातें आप हमें बताइएगा।